हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपकी यूनिट 4 स्टार्ट करने वाले हैं सोशल स्टडीज की, जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसमिशन। तो आज हम 9 चैप्टर पढ़ेंगे और 9 चैप्टर का क्या नाम है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन मास। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में और कम्युनिकेशन के बारे में। प्रीवियस लर्निंग हम क्या क्या पढ़ा हुआ है इस चैप्टर के बारे में ऑलरेडी पिछली क्लास में। We use different means of transport to go from one places to another. The ways in which we use to communicate others are known as means of communication. So let's start with this activity. First activity में क्या है, Write the address and pin code of your house on this envelope. तो यहाँ पर एक envelope है, यहाँ पे आपको अपने घर का एड्रेस और पिन कोड लिखना है। Let's start this chapter. Transportation. Movement of goods and people from one place to another is called transportation. Those vehicles by which we move are called means of transport. Different means of transport are used on road, water and air. तो हम अगर या फिर सामान, हम या सामान दोनों में से कोई भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और जिन व्हीकल्स का यूज करके हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उन्हें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि रोड के थ्रू, वाटर के थ्रू या एयर के थ्रू। इन दिल्ली एंड कोलकाता मेनी पीपल ट्रैवल बाय मेट्रो रेल। तो दिल्ली और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में काफी लोग मेट्रो के थ्रू भी ट्रैवल करते हैं। सबसे पहले हम रोडवेज और रेलवेज के बारे में पढ़ेंगे। Roadways link villages, towns and cities. The most common vehicle which people use to go to villages and towns are bicycles, cycle rickshaws, tangas, bullock carts, etc. तो रोड्स पर सबसे ज्यादा जो व्हीकल्स चलते हैं जिनको लोग विलेज, टाउन या सिटीज तक जाने के लिए यूज करते हैं वो हमारी बाइसिकल, साइकिल रिक्शा, तांगा और बुलक कार्ट्स होते हैं। इन सिटीज स्कूटर्स, ऑटो रिक्शा, सिटी बसेज एंड कार्स रन ऑन द रोड्स। इन बिग सिटीज लोकल ट्रेन्स रन ऑन रेल राउंड द क्लॉक। ट्रक्स कैरी गुड्स ओनली। तो शहरों में स्कूटर चलते हैं, ऑटो रिक्शा होता है, सिटी बस होती है और कार भी होती है। और बहुत बड़े बड़े शहरों में लोकल ट्रेन भी होती हैं जो कि टाइम टू टाइम चलती रहती हैं। और ट्रक्स में हमेशा सामान को कैरी किया जाता है। यहाँ पर देखो बच्चों, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं अलग अलग ट्रांसपोर्ट के, जैसे कि तांगा, ट्रक, साइकिल, ऑटो रिक्शा, सिटी बस एंड पैसेंजर ट्रेन। नेक्स्ट आता है हमारा वाटरवे, मतलब वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करना, विच कंसिस्ट ऑफ बोट्स एंड स्टीमर्स कैरी पीपल एंड गुड्स इन रिवर्स एंड लेक्स। Ships sail over seas and oceans. They load or unload their goods at harbor or ports only. तो जो बोट्स हैं और स्टीमर शिप्स होते हैं वो रिवर्स और लेक्स के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, पीपल और गुड्स को कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जब सीज और ओशियंस की बात आती है तो वहां पर बड़े बड़े शिप्स जो हैं वो सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। जो पोर्ट्स होते हैं, जो जमीन का हिस्सा होता है जहां पर सामान को लोड और अनलोड किया जाता है। देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं बोट, स्टीमर एंड शिप के। एयरवेज, एरोप्लेन्स आर वेरी फास्ट फॉर ट्रैवल एंड कैरिंग गुड्स। एयर बसेस फ्लाई इन द एयर जस्ट एज बसेस रन ऑन द रोड्स। जेट प्लेन्स आर द फास्टेस्ट। Planes land on airports only. Helicopters are used to reach the places where planes cannot land. Helicopters are also used to drop food for people or pick them up during the flood or earthquake. They reach the mountain peaks, valleys, deserts or sea waters. Aeroplanes जो होते हैं वो एक बहुत ही fast means of communication और means of travel होता है। इससे सामान को या इंसान को दोनों को ही बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। एयर बसेज एकदम अपनी रोड पे चलने वाली बसेस की तरह होती हैं जो कि बस हवा में उड़ती हैं। उसके अलावा जेट प्लेन्स जो होते हैं वो फास्टेस्ट होते हैं। कई जगह हेलीकॉप्टर जाता है क्योंकि वहां पर एरोप्लेन नहीं जा सकता, तो ऐसी जगह पर हेलीकॉप्टर का यूज करके एयर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। एयर हेलीकॉप्टर्स का यूज अर्थक्वेक या किसी भी डिजास्टर के टाइम पे भी किया जाता है, जब लोगों तक खाना पहुंचाना होता है या उनको कहीं से पिक करना होता है। जैसे कि माउंटेन वैलीज और पीक्स पर भी हेलीकॉप्टर का यूज होता है। अब बच्चों देखो, यहाँ पर इन पिक्चर्स में कुछ एयर ट्रांसपोर्ट्स के पिक्चर्स दिए हुए हैं, जैसे कि एयर बस, जंबो जेट, हेलीकॉप्टर, और यहाँ पर देखो ट्रॉलीज दी हैं जो कि माउंटेन्स में यूज की जाती हैं ट्रैवल करने के लिए। उसके अलावा आता है हमारा एनिमल ट्रांसपोर्ट। In hilly areas, ponies and mules are used to carry goods and people. In desert, camels are used to carry people and pull carts. A camel is called the ship of the desert. Elephants are used to move logs and people in thick forest.
तो हिली एरियाज में पोनीज का और म्यूल्स का यूज किया जाता है जब भी कभी हमें सामान या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो। डेजर्ट्स पे हम कैमल का यूज करते हैं और एलिफेंट्स का यूज हम तब करते हैं जब हमें फॉरेस्ट में ट्रैवल करना हो या वहां से कोई सामान इधर से उधर करना हो। तो यहाँ पे देखो बच्चों, फोटोज दी हुई हैं किसकी? पोनीज की, कैमल की एंड एलिफेंट की। Let's do it. Write the names of 5 of your relatives and friends who live in distant places. Make a list of the means of transport you will use while traveling to visit them. तो आपको क्या करना है? आपको अपने 5 ऐसे रिलेटिव्स के या फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं जो बहुत दूर रहते हैं और लिस्ट बनानी है कि आप उनसे मिलने अगर जाना चाहो तो आप किस ट्रांसपोर्ट का यूज करके उन तक पहुंचोगे। चलो अब हम कम्युनिकेशन पढ़ते हैं। Communication. The act of sharing or exchanging information, thoughts or feelings is called communication. We like to keep in touch with our friends and relatives living in other villages, cities, countries. But it is not always possible to visit them, so we send and receive messages. Means used for sending to individual और masses are called means of communication. जब भी हम किसी information का या किसी feeling का exchange करते हैं उसे communication कहते हैं। हमें अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है। जो लोग हमसे दूर दूर रहते हैं या किसी दूसरे शहर में या किसी, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि हम हर बार उनसे मिलने जाएं, तो हम क्या करते हैं? हम उनसे मैसेजेस के थ्रू बात करते हैं। इसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। और जिस के थ्रू या जिस व्हीकल के थ्रू, जिस मीडियम के थ्रू हम कम्युनिकेट कर पाए वो होता है हमारा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के 2 टाइप होते हैं। इंडिविजुअल कम्युनिकेशन। फर्स्ट, communication of a message to an individual person is called individual communication. We can send our messages to our relatives, friends and business friends via letter, email, cellular phone और fax. तो इंडिविजुअल कम्युनिकेशन मतलब क्या? जब हम किसी एक इंसान तक अपनी कोई इंफॉर्मेशन, अपनी कोई फीलिंग, अपना कोई थॉट शेयर करना चाहे, वो हमारा रिलेटिव भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है या कोई भी, तो उसे इंडिविजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं। ऐसा कम्युनिकेशन लेटर्स के थ्रू होता है, ईमेल्स के थ्रू होता है या फिर पोस्टल सिस्टम के थ्रू होता है। लेटर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। अब लेटर 3 टाइप के होते हैं। पोस्ट कार्ड, इनलाइन लेटर एंड स्टैम्प्ड एनवेलप। दे आर परचेज्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। दे मस्ट हैव प्रॉपर स्टैम्प्स ऑन देम। तो ये तीनों ही पोस्ट ऑफिस से खरीदे जाते हैं ताकि इनके ऊपर एक प्रॉपर स्टैम्प हो। यहाँ पर देखो पोस्ट कार्ड ऐसा दिखता है, इनलाइन लेटर ऐसा and stamped envelope ऐसा। We must write the name and the complete address on the letters in a clear handwriting. We must write the pin code also. For example, Mr. वीरेंद्र कुमार 142 धर्मशाला स्ट्रीट, इंदिरा नगर, मेरठ सिटी, उत्तर प्रदेश 250002। तो देखो इस तरीके से जो है एड्रेस है वो कंप्लीट लिखना चाहिए और क्लियर वर्ड्स में लिखना चाहिए। After writing the letter, we post it. Letters are sent to the other place by buses, trains and aeroplanes. We write to our friends and relatives. We get letters from them. It is fun to write and get letters. The postman bring us letters. हम अपने लेटर्स को लिखकर इनको पोस्ट कर देते हैं और उसके बाद ये लेटर्स बसेस, ट्रेन्स या एरोप्लेन्स के थ्रू हमारे रिलेटिव्स तक, फ्रेंड्स तक पहुंच जाते हैं और उसके बाद हमारा लेटर हम तक पोस्टमैन पहुंचाता है अगर हमारे पास कोई लेटर आया होता है तो। Letters take 2 or 3 days to reach the addressee. For far off places, it takes more time. Urgent letters can be sent through speed post or by courier mail. These services take less time to reach any city of our country. To send and receive the messages immediately, we talk on telephone to the person concerned. तो ये जो लेटर्स हैं इनको 2-3 दिन में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। अगर बहुत दूर जाना हो तो थोड़ा टाइम लग जाता है और ऐसे मैसेजेस के लिए हम स्पीड पोस्ट का यूज भी कर सकते हैं और कुरियर मेल का भी, जो कि थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हैं। अगर हमें कोई मैसेज एकदम से पहुंचाना हो इमीडिएटली तो हम टेलीफोन का यूज करते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों कुछ एग्जांपल्स दिए हैं इंडिविजुअल कम्युनिकेशन के, जैसे कि स्पीड पोस्ट करना, फोन पर बात करना, फैक्स करना या सेल्युलर फोन यानी कि अपने मोबाइल फोन का यूज करना। थ्रू अ फैक्स यू कैन सेंड अ रिटन मैसेज एज सच फोटोकॉपी टू द अदर प्लेसेस। इट्स फोटोकॉपी रीचेज इन अ फ्यू सेकेंड्स। Telephones are connected by wires to distant places. Nowadays, wireless cellular और मोबाइल phones are used to talk. तो फैक्स के थ्रू हम अपनी कोई भी डॉक्यूमेंट्स को फोटोकॉपी करके उसका एक दूसरा वर्जन
दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं फैक्स मशीन के थ्रू, और ये सब करने में कुछ सेकंड्स का ही टाइम लगता है। टेलीफोन्स के थ्रू हम अलग अलग जगह पे कितनी भी दूर तक कितनी भी बातें कर सकते हैं, और टेलीफोन जो है वो वायर के थ्रू कनेक्टेड होता है। अब हमारे पास मोबाइल फोन्स भी होते हैं जो कि एक वायरलेस कनेक्शन है, जो कि बिना वायर के कनेक्टेड है। नेक्स्ट आता है हमारा मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन मतलब अपनी बात को कई सारे लोगों तक पहुंचाना, या फिर कोई ऐसे मीडियम का यूज करना जिससे सेम टाइम पर कई सारे लोग उस इंफॉर्मेशन को पकड़ सके। Sometimes we need to communicate with a large number of people at the same time. Communication of a message or a news to masses is called mass communication. Messages, news or information can be delivered to many persons at the same time through a newspaper. The news reaches the people in all parts of the country in just one day. Any news broadcast through a radio or television reaches the people immediately on a radio. We hear only voice. On a television, we hear the news and see the live event on the screen. Television has now become a very popular means of communication and recreation. We hear and watch a variety of programs of music, dance, drama, news, sports and business on television. The programs are telecast through satellite all over the world at the same time. तो मास कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि फर्स्ट होता है हमारा न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर से एक ही दिन में सब जगह तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। न्यूज़पेपर के अलावा हम रेडियो और टेलीविजन का भी यूज कर सकते हैं। रेडियो पर हम सिर्फ आवाज सुन सकते हैं और टेलीविजन पर हम लाइव इवेंट को देख भी सकते हैं। टेलीविजन पर हम कोई न्यूज सुनने के अलावा भी अलग अलग चीजें कर सकते हैं, जैसे कि डांस, ड्रामा, म्यूजिक, ये सब भी देख सकते हैं। तो इसलिए टेलीविजन आजकल हमारे रिक्रिएशन का साधन बन गया है। देखो बच्चों, यहाँ पर टेलीविजन का एक एग्जाम्पल दिया है कि कैसे हम टेलीविजन पर कुछ भी देख सकते हैं। थिंकिंग शॉर्ट, हाउ टू सैटेलाइट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन। जो हमारी सैटेलाइट्स हैं वो किस तरह से हमारी कम्युनिकेशन में हेल्प करती हैं, ये आपको सोचना है, और ना पता चले तो अपने टीचर से पूछना और उनसे समझने की कोशिश करना। इंटरनेट एंड ईमेल। Computers and internet have made communication much faster and efficient. If you have a computer, you can log onto the internet and send emails, electronic mails instantly. You can get information about anything you want to know through the internet in a short time. You can also send videos, pictures, letters and books from one computer to another through the internet. All these latest means of communication have brought the world closer and helped to connect people better. इंटरनेट और ईमेल के थ्रू हम कुछ ही सेकंड में बहुत फास्टली और बहुत एफिशिएंटली अपनी कोई भी बात को कहीं तक भी पहुंचा सकते हैं। अगर हमारे पास कंप्यूटर है और इंटरनेट कनेक्शन है तो हम ईमेल्स का यूज करके अपनी इंफॉर्मेशन को कहीं पर भी भेज सकते हैं, या फिर हमें अगर किसी बारे में भी जानना हो तो हम बस इंटरनेट पर जाएंगे, उसके बारे में सर्च करेंगे और उसके बारे में सब कुछ हमें पता चल जाएगा। तो इंटरनेट और ईमेल जो है वो बहुत ही लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, अभी अभी आए हैं और लोगों को उन्होंने बेटर तरीके से कनेक्ट कर दिया है। Let's do it. Mass media such as newspaper, television and radio can be used to spread messages to bring about change. We can write to people about the problems we or anyone is facing. We can solve many issues by this way. Talk to your elders to find out if they have ever used any means of communication for this purpose. Mass media, newspaper, television and radio की help से आजकल हम बहुत जल्दी अपने messages को spread कर सकते हैं और एक बदलाव ला सकते हैं। तो हम लोगों से उस बारे में बात कर सकते हैं, अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है हम उससे बात कर सकते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश भी कर सकते हैं। अपने बड़ों से बात कीजिए और उनसे पूछिए क्या उन्होंने कभी ऐसा कुछ किया है। ब्रेन चार्ट, हमारा चैप्टर हुआ खत्म। अब हम पढ़ते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। इट इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल फ्रॉम द प्लेस टू अनदर, और उसमें कौन कौन से होते हैं? रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज एंड एनिमल ट्रांसपोर्ट। कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा। कम्युनिकेशन होता है इट इज एन एक्ट ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, थॉट और फीलिंग्स। सो थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में।